सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये बंदी छोड़ हैं, बंधनों से मुक्त कराने के लिए भगवान आज धरती पर प्रकट हैं और अपने साथ ले जाने के लिए हमें आए हैं। तो बताओ कितनी बड़ी बात है कि हम कैसे तो इस काल के जाल में फंसे और फिर भी वो भगवान हमें लेने के लिए आ गया। तो ये भगवान बहुत अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल हीरा मिल गया है मुझे। तब उसको प्रसन्न करना है, प्रेम करना है, अपने सतगुरु के साथ में अंतिम श्वास तक भक्ति करना है और फिर सतलुक चले चलना है। तो आज का शब्द अनमोल है, कहती है राख लियो हम ते बिगड़ी है। आह, कबीर साहब कह रहे हैं अपने सतगुरु को हाथ जोड़ के, अन्याय करके, दास बन के, विनय करके, कहती हैं राख लियो हमसे बिगड़ी है, मोह राख लियो हे सतगुरु मुझसे बिगड़ी है। बिगड़ी क्या है? बिगड़ी है कि हम युगों युगों से कहाँ भगवान के यहाँ रहते थे, पूरा ऐश्वर्य था, आराम था, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। वो इस काल के जाल में फंस के हम लोग कहते हैं 184 योनियाँ भोग रहे हैं, असंख्य युगों से इसके काल के जाल में फंसे हैं। तो हे भगवान आज हमें संभाल लो, आप ही संभाल सकते हैं, आपके बिना हमें कोई संभाल नहीं सकता है। हम आपके बिना आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, आपके चरणों में ही अंतिम श्वास तक भक्ति करेंगे। तो हे भगवान हमारी जो बिगड़ी है, आप हमें काल के जाल से निकाल कर इस बिगड़ी को सुलझा दो हे मालिक। कहते हैं सील धर्म जब भक्ति न कीनी और हो अभिमान और टेढ़ पगरी, अमर जान संची यह काया सो मिथ्या कांची गगरी। बताओ, कहती हैं सील धर्म जब भक्ति न कीनी। हे भगवान हमसे इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, हम युगों युगों से कहती हैं मनुष्य भी आपने हमें देह धारण किया, फिर भी हमने वहाँ पर ना सील दिखाया, ना धर्म दिखाया, ना जप किया, ना भक्ति की। तब हम आपकी नज़र से फिर गिर गए। फिर हमने कहती हैं फिर हमने 184 योनियाँ भुगती, लेकिन फिर सतगुरु आपकी दया हुई, आपने फिर हमें आके मनुष्य जीवन दिया, फिर भी हमने भक्ति नहीं करी। युगों युगों से हम आपको कहती हैं धोखा दे के आ रहे हैं सतगुरु। अब हमारी पूरी तरह से बिगड़ गई, अब हम पूरी तरफ से कहती हैं भक्तिहीन हो चुके हैं। कहती हो अभिमान टेढ़ पगड़ी, हे भगवान हमारा तो अभिमान ही मुझे खा के रह गया, अभिमान ने ही मुझे कहती है भक्ति में चकनाचूर कर दिया। अब हमारा आपके बिना कोई नहीं है पालनहार। हे सतगुरु अब अगर आप अभी भी अगर मुझे पार नहीं करेंगे, अपने धाम सतलोक नहीं ले जाएंगे, तो आज फिर हमारी कैसे संभलेगी। कहती अमर जान सच्ची यह काया, आह और सो मिथ्या कांची नगरी। कहती ये अमर काया तो है नहीं, जहाँ अमर काया सतलोक में थी वो तो हम काया छोड़ के चले आए, जो आपने अपने तेज प्रताप से हमें दी थी। 16 सूर्यों के बराबर हमारा जो शरीर था, वो आपने हमारी इस गंदी हरकत के कारण, इस कमी के कारण छोड़ के ये 5 तत्व का पोतला दे दिया है। इसका कोई पता नहीं कब ये नष्ट हो जाए, कब ये शरीर छूट जाए और कब ये मानुष शरीर फिर दोबारा कब मिले। हे भगवान कहती अमर जान संची यह काया सो मिथ्या कांची नगरी। कहती इस झूठ की नगरी में फंस के रह गए, हम काल के जाल में फंस के रह गए। हे भगवान आप ही निकाल सकते हैं, युगों युगों से मेरे कोई निकालने वाला। कहती हैं भगवान हमारी तो सब कुछ जीवन ही व्यर्थ हो रहा है, अगर अब की बात भी नहीं संभला तो। कहते निज निवाज, आह दया करके होता है निवाज, हे निवाजे भगवान, हे मेरे आराध्य भगवान। कहती हैं जिन निवाज साज सब कीने उतन ही विसार और लगरी। कहती हैं जिन्होंने मेरा साज संवारा, जिन्होंने मुझे पूरा सब कुछ दिया, मेरा कहती हैं कहती हैं पूरा धन धान से भरपूर करके मुझे सतलोक में रहने को दिया। कहती तिन ही विसार, और उसी सतगुरु को हम भूल के आ गए। कहती है तिन ही विसार और लगरी, आह कहते और लगरी, इसके चक्कर में फंस गया मैं काल का। ये काल कहते हैं 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जहाँ आज हम फंसे हैं। 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे साहिब के घर हैं दूरा। तो हे भगवान हमारी कितनी बिगड़ गई, हम कितने युगों से कहते हैं बिगड़े चले आ रहे हैं, अब तो मुझे संभालो। कहती हैं संधिक साध कभू ना भेटो, आह शरण परे जिनकी पगड़ी। कहती साध संगत, सच्ची संगत बात देने वाला सतगुरु मुझे आज तक कभी नहीं मिला।
हे भगवान अब की बार आप मिले हैं, पूरा सतगुरु आज हमें मिला है। आज बंदी छोड़ सतगुरु आप मिले हैं हमें, आज हमें शब्द रूप में भगवान कबीर साहब आप मिले हैं। तो कहते हैं साध कभू ना भेटो, अब की बार जो मुझे इस साध सच्चा संत मिल गया है, अब ये मुझे इसके पहले कभी नहीं मिला इतना पूरा संत। और शरण पने जिनकी पगड़ी, आह ऐसा संत नहीं मिला जिनके चरणों में हम बैठ के साधना करें, आराधना करें, अंतिम श्वास तक भक्ति करें। तो हे भगवान अब की बार मुझे हाथ पकड़ के ले जाना, हम अज्ञानी हैं, नादान हैं। कहते हैं हम आपकी भक्ति के योग नहीं है, फिर भी मालिक हमें दया करना, भक्ति का दान दिए रहना, अपना दास बनाए रहना। इतनी आधीनी हमें आनी है। हे भगवान हम आधीन भी नहीं हैं, मुझे किसी तरह से मुझे इस काल के जाल में अहंकार से, माया से बचा के रखना। हे सतगुरु ये ब्रह्म और माया का हमारे ऊपर कोई जाल ना लगे, ऐसी मेरी विनती है मालिक। तो कहते हैं कहे कबीर एक विनती सुनिए, आह कहते मत घालो जम की खबरी। हे भगवान अब की बार तो हमारी विनती सुन लें। कहे कबीर एक विनती सुनिए, अब की बार हे भगवान हमारी विनती सुन लो। अब की बार मुझे कहते हैं कि मत घालो जम की खबरी, अब की बार मुझे काल के जाल में मत फेंकना। हे भगवान हम युगों युगों से असंख्यों बार ये लक 84 योनियाँ, गधा कुत्ता गधा की सारी चीज़ें हमने, सांप बिच्छू पक्षी सारी हम कह रहे चारों खानी में भरम था, चारों खानियों में भरम के हमने देख लिया, कठोर कष्ट यहाँ हमें काल ने दिया है। अब हे भगवान मुझे इस काल की नगरी में मत भेजना। हे भगवान कहते हैं मत घालो जम की खबरी, कहते इतनी विनती सुन लो साहिब मेरी, हे बंदी छोड़, हे बेड़े पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान, इतनी विनती सुन लो, अब की बार मुझे जम के जाल में मत भेजना। एक और देखते हैं, कहते दरस तुम्हारे दुर्लभ और मैं तो भई हूँ दीवानी। देखो ये कितना अनमोल शब्द है कि जब आपका प्रेम सतगुरु के प्रति अनमोल हो जाएगा और अगर आपके पास सतगुरु नहीं है, किसी तरह सतगुरु ने अपने आप को आपसे दूरी बना ली है या आपको किसी प्रकार से अपने पास नहीं आने देना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है। ये बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है कि जब आपका सतगुरु आपसे ना मिल रहा हो, आप सतगुरु से ना मिल पा रहे हैं। ये कहते हैं ये मामूली बात नहीं होती है। तो कहते हैं दरस तुम्हारे दुर्लभ, हे सतगुरु आपके दर्शन अब हमारे लिए कितने दुर्लभ हैं। मैं तो भई हूँ दीवानी, मैं आपकी कितनी दीवानी हूँ, आपके लिए कहते हैं दिनों रात आपकी याद में, आपकी तड़प में आपको याद करती रहती हूँ कि हे भगवान कभी तो आप दर्शन देंगे, कभी तो आप अपने इस भगत को बुलाएंगे, दास को बुलाएंगे। कहते हैं ठाव ठाव पूजा करे और मिल सखी सयानी। कहती हैं जगह जगह पे मैंने आपकी पूजा करी, आपको याद किया, आपको अपना आराध्य बना के अपने हृदय में स्थान दिया। कहती हैं मिल सखी सयानी, अब तो मुझे हे भगवान अब तो आप मिल जाओ मुझे। इतनी आधीन हो से अपने आप को पुकारो, विरह वेदना से पुकारना चाहिए, प्रेम से। कहती इतना अनमोल ये जब सतगुरु मिला है तो आपको कितनी तड़प होनी चाहिए। कहती है प्रिय के मरम, आह कहती हैं प्रिय का भरम न जान ही सब भरम भुलानी, और बेस गई पिए ना मिले जर जात जमानी। बताओ कहती प्रिय का भरम न जान ही, इस परमात्मा का भरम अनमोल है, ये कैसे मिलेगा ये आज तक कोई नहीं जानती। ये सतगुरु भगवान कैसे प्रसन्न होगा, कैसे इसकी हम आराधना करेंगे, इसकी भक्ति करेंगे, कैसे हम इसके लोक में जाएंगे, कैसे ये भगवान हमसे प्रसन्न होगा, हमें लेके अपने सतलोक जाएगा। तो कहती हैं पिय का भरम न जान ही, ये कोई नहीं आज तक भरम जान सका है सतगुरु का। सब भरम भुलानी, सब भरम भुला के बैठे हैं। कोई भी हो सुर नर मुनि भैरव वीर बैताल, सब लोग कहते हैं किसी को ये भरम पता नहीं है कि वो कहते हैं पूर्ण मोक्ष कैसे होता है, कि काल के जाल से निकलते कैसे हैं, ये किसी को पता नहीं है। सब भ्रम भुलानी और बेस गई पिए ना मिले जर जात जमानी। कह तेरे पूरी अंतिम श्वास भी निकल गई, तेरी क्या शरीर भी तेरा नष्ट हो गए, बेस गई, सब कुछ व्यर्थ भी चला गया है तेरा, और पिए ना मिले। और ये परमात्मा अगर आपको ना मिले, अगर आपको सच्चा सतगुरु ना मिला, ये भगवान अगर आपकी बार भी ना मिला, तो जर जात जवानी, तेरी ये पूरी जवानी पूरी ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी, इसका कोई मकसद नहीं रह जाएगा फिर अगर भगवान भी ना मिला। कहते आई बुढ़ापा घेर लियो अब का पछतानी,
और पानन सी पीरी भई दिन दिन पिए रानी। कहती आए बुढ़ापा घेर लियो, कहती अब कुछ रह नहीं गया है। कबीर साहब कहते हैं ये जवानी तो तेरी निकल ही जाती है, लास्ट में तेरे पास केवल रह जाता है बुढ़ापा, और फिर बुढ़ापे में तू भक्ति कैसे करेगा। तो कहते हैं आया आई बुढ़ापी घेर लियो अब का पछतानी। तूने पूरे ज़िंदगी निकाल दी, जन्म निकाल दिया, जवानी निकाल दी, तूने भगवान याद नहीं किया, अब बुढ़ापे में पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। कहते पानन सी पीरी भई और दिन दिन पिए रानी, और आग लगे वह जोबना और सोबे सेज बिरानी। आहा। कहती पावन सी पीरी भई और दिन दिन पिए रानी। ये प्रिय बनने का सुनहरा मौका आज है। कहते हैं जब तक ये उस सतगुरु की प्रियतम आत्मा नहीं बनेगी तब तक वो सतगुरु भी लेने जाएगा आपको। पावन सी पीरी भई दिन दिन पिए रानी, दिन दिन आपको उस सतगुरु की प्रेम में मस्त होना पड़ेगा। और आग लगे वह जोबना, कहते हैं ऐसी जोबन का आग लग जाए जिसमें सतगुरु की भक्ति ना हो। आग लगे वह जोबना सोबे सेज बिरानी। कहते हैं सेज, कहते हैं सूली ऊपर सेज पिया की, तब भी भगत आत्मा जाएगा अपने सतगुरु से मिलने। अगर सेज सूली भी आपके बीच में और सतगुरु के बीच में हो ना, तब भी जो वास्तव में दास है, भगत है, तो वो सतगुरु के पास पहुंच ही जाएगा। कहते हैं सोबे सेज बिरानी। फिर ऐसे भगत का क्या मतलब जो सतगुरु के बिना जिसे नींद आती है, जो सतगुरु के बगैर सोता है सेज पर, उसका कोई मकसद नहीं है। कहते हैं अजहू तेरो ना गयो सुमरो सतनामा। कहे अभी तेरा अहंकार नहीं गया, अभी तू समय व्यर्थ कर रहा है, कितना युग तो तूने व्यर्थ में गवा दिया, अब लास्ट तेरा बचा है भक्ति मार्ग का, तो अभी भी अगर तूने इसको व्यर्थ में गवा दिया तो फिर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसका उपाय बता रहे हैं सतगुरु के सुमरो सतनामा। आपको सतनाम का जाप करना होगा, सतनाम सुमरना होगा। ये सतनाम 2 अक्षर का जाप है, अजप्पा जाप कहते हैं। श्वास श्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो ये पूरा संत ही दे सकता है, सच्चा सतगुरु ही ये सतनाम बता सकता है, अजप्पा जाप दे सकता है, श्वास श्वास का मंत्र दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो ये कबीर साहब ही वो पूर्ण संत थे जिनके कहते हैं वही दे सकते हैं। जब शब्द रूप में आज भगवान प्रकट होकर आए हैं तो ये शब्द रूप में भी दे रहे हैं। हृदय कमल में बैठा है मेरा सतगुरु, कहते वहाँ से ही प्रकट हो गए, सतनाम दे देगा आपको। कहें कबीर धर्मदास से, आहा। कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्रिय शिष्य, प्रिय दास, प्रिय भगत धर्मदास थे। और गहु पद निर्माणा, अब तुम वो पद पाओ, सतलोक का पद आप पाओ जो पूर्ण मोक्ष वाला पद है, निर्वाण वाला पद है। तो ये अनमोल कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, और इन्हीं शब्द से कहते हैं अब सतलोक जाना है। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।